जय मसीह की दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू जाधव प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस गुड फेलोशिप मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक बाइबल वचन मनन कर रहा था, वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वह है भजन संहिता 39 का 7वें पद में। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोऊं, मेरी आशा तो तेरी और लगी है। मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है, मैं किस बात की बाट जोऊं। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद एक ऐसा प्रश्न उठाता है। वो कहता है कि हे प्रभु, मैं किसकी बाट जोऊं, मैं किसकी और आस लगाऊं। बस तेरी ओर आस लगी। यहाँ पर दाऊद तो प्रश्न पूछता है, लेकिन क्या ऐसा प्रश्न आपके मन में भी उठता है? जरूर उठता होगा, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की इंतजार में है, किसी न किसी अवसर के इंतजार, शायद बेहतर परिस्थितियों के इंतजार में होंगे, शायद किसी समस्या के समाधान के इंतजार में होंगे, या अपने किसी सपने को पूरा होने के इंतजार में है, या अपने करियर में सक्सेस होने के लिए इंतजार में है। कहीं ना कहीं शायद कोई बीमार होगा तो वो अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के इंतजार में है। सबकी एक आशा लगी हुई है, सबकी एक आशा उससे छुटकारा पाने की आशा लगी हुई है। यहाँ पर दाऊद के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव थे। दाऊद कई अलग अलग परिस्थितियों से गुजरा, लेकिन अंत में वो केवल एक ही बात कहा, हे प्रभु, मेरी आशा तो तेरी ओर है। आप और मुझे भी गहराई से सोचने की आवश्यकता है, आज हमारी आशा किसकी ओर है? अक्सर कई लोगों की आशा उनके पैसों में, उनके रिश्तों में है, उनके करियर में है, यहाँ तक कि अपनी खुद की क्षमताओं के ऊपर आशा है, उम्मीद है। अरे, मेरे पास पैसे है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास मेरे रिश्तेदार है, मेरे ये लोग है, मेरे पास ये जॉब है, मेरे पास ये अवसर है, बहुत कुछ, या मेरे पास ताकत है, मेरे पास बुद्धि है। उसकी आशा में उसकी आशा में वो लगे हैं, और वो सोचते हैं कि ये चीजें, ये आशा या ये जो उनके पास चीज है, वो उनको खुशी देगी, या उनको सुरक्षा देगी, या सफलता देगी। लेकिन सच तो ये है कि ये सब खत्म होने वाली चीज है, और ये हमें उस आशा में कभी खुशी नहीं दे सकते हैं। हमारा पैसा हमें खुशी नहीं दे सकता, हमारे रिश्तेदार हमें खुश नहीं कर सकते हैं, ना खुशी दे सकते हैं हमारा करियर और बहुत सारी चीजें। ये सब एक लिमिट समय के लिए, कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। पैसे खो सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, करियर में उतार चढ़ाव आ सकता है, और हमारी अपनी जो ताकत है वो भी जा सकती है। जब हम इन चीजों में अपनी आशा रखते हैं तो हमें निराशा मिलने की संभावना है, हमें निराश होने की संभावना है। यह तो क्या बोलने चाहिए, एक रेत पे घर बनाने जैसा है। यहाँ पर दाऊद जानता था कि जिस परमेश्वर की ओर मैं आशा लगाए हुए हूँ, वो परमेश्वर अटल है, वो परमेश्वर अटल है, वो कभी नहीं टलने वाला, कभी नहीं बदलने वाला, और उस परमेश्वर की शक्तियां असीमित है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका प्रेम अनंत है, उसकी योजनाएं हमेशा उत्तम होती है। जैसे वचन में भी लिखा है, तेरे विषय में जो मैंने योजनाएं ठानी वो हानि की नहीं, परंतु तेरे भले के लिए है। उसकी योजनाएं उत्तम है। जब हमारी आशा उस परमेश्वर की ओर, जो सर्वशक्तिमान है, जो अद्भुत है, जो अटल है, जो कभी नहीं बदलने वाला, और जो हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर पर है, तो ये एक चट्टान पर घर बनाने के समान होगा। जिस प्रकार से लोग चट्टान पे घर बनाते हैं, मजबूती के साथ पकड़ रहती है, वैसा ही आपका जीवन भी मजबूत और स्थिर होगा। फिर चाहे जीवन में कैसी भी आंधी तूफान आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, आप टलोगे नहीं, आप हारोगे नहीं, आप झुकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी आशा उस परमेश्वर पर लगी है। मेरे प्रियो, ये आशा हमें हर परिस्थिति में हिम्मत के साथ खड़ा होने का सामर्थ्य देती है। इसलिए अपनी आशा उस परमेश्वर पर रखें, इस संसार पर नहीं,
इस संसार की चीजों पर नहीं, इस संसार के रिश्तों पर नहीं, इस संसार के पैसों पर नहीं। ये सब अस्थिर और नाश होने वाली चीजें है। उस परमानेंट चीज जो कभी नहीं खत्म होने वाली है, उस परमेश्वर पर आशा रखे। वही सच्चा परमेश्वर है और वही सारी चीजों के स्रोत है। हर एक चीज जो आपको चाहिए उसका एक स्रोत है। तो आप अपनी आशा को परमेश्वर पर रखिए। तो परमेश्वर आपको इस छोटे से मनन के द्वारा आशीषित करे। और यदि इस मनन के द्वारा आपको कुछ प्रोत्साहन मिला हो तो जरूर इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो अपनी आशा खो चुके हैं या अपनी आशा दूसरी चीज पर, परमेश्वर को छोड़कर अन्य चीजों पर लगा रहे हैं। उन तक भेजिए और उन्हें मदद कीजिए। अपने दोस्तों को मदद कीजिए सच्ची आशा ढूंढने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे भी आप ऐसे वीडियो देखते रहो। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।